उमरिया जिले के नौरोजाबाद नगर परिषद के बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय न होने के कारण भीषण गर्मी में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर परिषद नौरोजाबाद का बस स्टैंड नौरोजाबाद क्षेत्र के अलावा आसपास के लगभग 100 गांव के केंद्र बिंदु है। यहीं से बस में यात्रा करने वाले यात्री आवागमन के लिए बस का सहारा लेते हैं और अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। नौरोजाबाद बस स्टैंड में दिन भर में सैकड़ों बसों का आवागमन होता है और बस से दिन भर में हजारों यात्री नौरोजाबाद बस स्टैंड आते और जाते हैं। बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय न होने के कारण यात्रियों को इस भीषण गर्मी में कहीं पेड़ के नीचे बैठकर बस का इंतजार करना पड़ रहा है या फिर बस स्टैंड स्थित दुकानों के सामने बैठकर बस का इंतजार करते हैं। ये क्रम बस स्टैंड नौरोजाबाद में दिन भर चलता है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2016 में नौरोजाबाद बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय का कार्य शुरू किया गया था, जो 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधूरा पड़ा है। जब यात्री प्रतीक्षालय के अधूरे निर्माण के बारे में हमने नगर परिषद नौरोजाबाद के आला अधिकारियों से मौखिक रूप से बात की तो उन्होंने बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय के अधूरे निर्माण के बारे में बताया। जहां पर यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया जा रहा था वह भूमि SECL की है। हम आपको बता दें कि नगर परिषद नौरोजाबाद का करीब 75% क्षेत्र SECL का है। इसके बावजूद भी नगर परिषद के द्वारा प्रत्येक वार्ड में विकास के कार्य कराए जाते हैं, लेकिन SECL के द्वारा कभी भी विकास कार्यों में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस भीषण गर्मी में नौरोजाबाद बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय न होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ कहेंगे? ये बस स्टैंड नौरोजाबाद में कटनी और शहडोल मार्ग से लगभग 50 से 100 बसों का आना जाना हो रहा है और लगभग 100 वाहन जो टैक्सी हैं वो भी चलती हैं। नगर परिषद नौरोजाबाद की व्यापक लापरवाही है कि बस स्टैंड नौरोजाबाद में यात्री प्रतीक्षालय नहीं है और उसकी अनदेखी की जा रही है। ये अति आवश्यक है। नगर परिषद को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल यात्रियों के लिए वहाँ यात्री प्रतीक्षालय मुहैया कराया जाना चाहिए। इस संबंध में प्रशासन से भी मेरा ये निवेदन है और आग्रह है माननीय कलेक्टर महोदय से कि इस विषय को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करने की कृपा करें। 2016 में यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन जब नगर परिषद के आला अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि SECL का पेट फंसने के कारण ये यात्री प्रतीक्षालय का कार्य रुक गया है। क्या कुछ कहेंगे? नौरोजाबाद क्षेत्रांतर्गत मैक्सिमम ज़मीनें जो हैं SECL की हैं। स्वयं नगर परिषद भी SECL की भूमि पर ही बना हुआ है और यात्री प्रतीक्षालय भी जो बनना है SECL की भूमि पर ही बनना है और बस स्टैंड भी SECL की भूमि पर ही बना हुआ है। जब बस स्टैंड बनने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई तो यात्री प्रतीक्षालय बनने में कैसी रुकावट आएगी? और SECL, जहाँ तक मेरा मानना है, SECL इस मामले में बिल्कुल अड़ंगा नहीं लगाएगा जहाँ पर विकास की बात है। नगर परिषद को और SECL को समन्वय स्थापित करके इस संबंध में बात करके और यात्री प्रतीक्षालय बनवाने का काम सुगम करना चाहिए। सर, इस भीषण गर्मी में नौरोजाबाद बस स्टैंड में यात्री प्रतीक्षालय न होने के कारण यात्रियों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी नगर परिषद के द्वारा? अभी नगर परिषद द्वारा आचार संहिता के पूर्व जो है करीब 9 लाख की लागत का यात्री प्रतीक्षालय का टेंडर हो चुका है। क्योंकि आचार संहिता भी लागू है इसलिए उसको आगे प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। बाकी 9 लाख की कास्टिंग का यात्री प्रतीक्षालय अपने बस स्टैंड परिसर में निर्माण के लिए प्रस्तावित है। तो जैसे ये आचार संहिता खत्म होगी इसमें आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसमें जो धरातल में जो है आपके कुछ समय बाद दिखेगा मुझे। सर, इस भीषण गर्मी में यात्री प्रतीक्षालय न होने के कारण यात्रियों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि आप लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे जो नौरोजाबाद का बस स्टैंड है इसमें यात्री प्रतीक्षालय नहीं है, तो ये तो बहुत ही शोचनीय विषय है। क्योंकि इस भीषण गर्मी में यात्रियों को ठहरने की सुविधा ना होना तो हमारी कमी है। लेकिन इस संबंध में मेरे द्वारा, जैसा आप लोगों द्वारा अवगत कराया गया, उससे तत्काल पश्चात ही मैंने GM कॉलोनी के जो हैं यहाँ जुला क्षेत्र के उनसे चर्चा की। उनके द्वारा भी कहा गया सकारात्मक रूप से पहल करने की बात कही गई। साथ ही CMO नगर परिषद नौरोजाबाद से भी मेरी चर्चा हुई। उनके द्वारा भी कहा गया कि इस तरह का प्रस्ताव है। बीच में कॉलोनी से संबंधित कुछ मुद्दे के कारण से यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण नहीं हो पाया था, तो उनके द्वारा कहा गया कि दोनों बैठ करके सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, इन मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा और यात्री प्रतीक्षालय जहाँ शीघ्र ही निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। आचार संहिता जैसे ही प्रभावी समाप्त होती है
तो तत्काल ही यात्री प्रतीक्षालय का काम संभवतः शुरू हो जाएगा। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।